हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। तो बच्चों, लास्ट की जो दो क्लासेस थी उसमें टाइम बेस्ड डाटा के हमने दो वीडियोस के अंदर, एक वीडियो के अंदर हमने टाइम सीरीज का सारा बेसिक समझा, उसके क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं वो समझे, और साथ ही मेथड ऑफ मूविंग एवरेज के क्वेश्चंस भी हमने उसमें किए। जो दूसरा वीडियो था उसमें हमने मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर किया। तो अगर आपने कुछ मिस कर दिया तो ऊपर आई बटन में मैं लिंक दे रहा हूँ, वहाँ पर जाके आप इन दोनों वीडियोस को पहले आप देख लीजिए। देखने के बाद फिर अब जब आप इस पर आएंगे तो डिफरेंस थोड़ा समझ पाएंगे कि डिफरेंस यहाँ पर क्या है। इस क्वेश्चन को हमें मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर से ही करना है, और ये क्वेश्चन ऑलरेडी बोर्ड एग्जाम में लास्ट ईयर भी आया था। अगर आप बुक में देखेंगे एम एल अग्रवाल में तो इस तरह का क्वेश्चन आपको नहीं दिया हुआ। इवन आप किसी और बुक में भी देखेंगे तो भी आपको ऐसे क्वेश्चन उसमें नहीं दिए हुए। ठीक, क्यों? डिफरेंस क्या है यहाँ पर वो समझ लेते हैं। मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर में जब हम करते हैं, जो क्वेश्चन आपको ऑलरेडी दिए हुए हैं बुक में, उसके अंदर जो डाटा दिया होता है उसमें यहाँ पर ईयर्स होते हैं, कंटिन्यूस ईयर्स होते हैं, गैप नहीं होता। यहाँ पर देखो 2010 के बाद 12 दे दिया, 11 नहीं है। ठीक है, 13 14 15 16 के बाद सीधा 19 दे दिया। तो जब इस तरह के क्वेश्चंस करेंगे तो थोड़ा सा करने का जो तरीका होगा वो हमारा चेंज होगा। वहाँ पर ए और बी की वैल्यू जो हम निकालते हैं, अगर आपने पिछला वीडियो ध्यान से देखा होगा तो उसमें मैंने आपको बताया था कि अगर आप सिग्मा ए एक्स की वैल्यू अगर आपके पास जीरो आती है, ठीक है, अगर सिग्मा एक्स की वैल्यू जीरो आती है तो हम ए की वैल्यू निकालते हैं सिग्मा एक्स वाई अपॉन में एन से, और बी की वैल्यू निकालते हैं सिग्मा एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स स्क्वायर से। ऐसे होता था। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर जो सिग्मा एक्स है वो जीरो नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा उसका रीजन समझ लेते हैं। पहले हम एक्स निकालते हैं। अब एक्स निकालने के लिए हम देखते हैं यहाँ पर एन क्या है, 1 2 3 4 5 6 7। तो एन आपको यहाँ पर दिया है 7। एन 7 दिया हुआ है तो हमें यहाँ पर जो एक्स की वैल्यू निकालनी होती है उसके लिए हम क्या करते हैं कि जो भी आपका ये जो डाटा दे रखा है टाइम, इसमें से जो ओरिजिन ईयर होता है उसको माइनस करते हैं, एज्यूम्ड ईयर जो होता है उसको माइनस करते हैं। वो हम कैसे लेते हैं? एन की वैल्यू अगर 7 है तो जो ये बीच वाली वैल्यू होगी इसको हम ले लेंगे, बीच वाली वैल्यू, सॉरी ये नहीं, ये वाली। ठीक है, इसको हम ले लेते हैं। तो अब हम यहाँ से, अब क्योंकि यहाँ पर डाटा आप देखोगे तो ये आपके पास 2014 तो यहाँ पर बन गया। ठीक है, मैंने यहाँ लिख दिया 2014। इसको मैं इसी में से माइनस करूंगा तो जीरो आएगा। फिर एक कम हो रहा है -1, फिर एक कम हो रहा है -2, यहाँ पर दो कम हो रहे हैं तो यहाँ जाएगा -4। नीचे की तरफ +1 हो रहा है, +2 हो रहा है, और यहाँ पर फिर सीधा 3 का गैप आ रहा है तो यह आएगा 5। तो 5 + 2 7 + 1 8, और यहाँ पर आ गया 7। तो यहाँ पर जो सिग्मा एक्स आ रहा है आपका ये 1 आ रहा है। सिग्मा एक्स की जो वैल्यू है ये 1 आ रही है। यहाँ पर ये जो कंडीशन थी ये वाली कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है, तो हम ए बी की वैल्यू ऐसे नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, ये ए बी की वैल्यू हम ऐसे नहीं निकाल सकते हैं। ये तभी हम करते हैं जब सिग्मा एक्स जीरो के बराबर आता है। तो हम ए बी की वैल्यू अब कैसे निकालेंगे? तो अगर सिग्मा एक्स आपका जीरो के बराबर नहीं आता तो आपको जो इक्वेशंस पिछले वीडियोस में हमने डिस्कस करी थी स्टार्टिंग में, कि जो यहाँ पर नॉर्मल इक्वेशंस होती हैं उनका हम यूज़ करेंगे। नॉर्मल इक्वेशंस के अंदर क्या होता है, जो पहली वाली इक्वेशन होती है उसके अंदर अगर आप देखते हो तो जो सिग्मा एक्स वाई की वैल्यू होती है, एक मिनट, यहाँ जो फार्मूला था उसमें मैंने यहाँ पर थोड़ा गलत लिख दिया था। यहाँ सिग्मा एक्स वाई नहीं है, यहाँ पर खाली सिग्मा वाई होता है। ठीक है, यहाँ पर खाली सिग्मा वाई होता है। तो यहाँ पर जो इक्वेशन होती है, पहली इक्वेशन आएगी यहाँ पर सिग्मा एक्स वाई सिग्मा वाई। ठीक है, यहाँ पर आता है आपके पास एन ए प्लस में बी टाइम्स ऑफ सिग्मा एक्स। एक इक्वेशन ये होती है। जो दूसरी इक्वेशन आती है वो आती है सिग्मा एक्स वाई इक्वल्स टू ए इंटू में सिग्मा एक्स प्लस बी इंटू में सिग्मा एक्स स्क्वायर। तो ये दो इक्वेशन हमारे पास आती हैं और इनका हमें यूज़ करना पड़ेगा। इनको कैसे आपको याद रखना है वो भी मैंने आप लोगों को बताया था कि क्या तरीका रहता है इसको याद रखने का। ठीक है, अब यहाँ पर हमें उसके लिए क्या क्या चाहिए, सिग्मा वाई हमें चाहिएगा। सिग्मा वाई मतलब इसका टोटल चाहिएगा। इसका टोटल आप करेंगे तो ये बनता है हमारे पास 490। ठीक, उसके बाद आपको चाहिएगा एक्स स्क्वायर, फिर एक्स वाई, ये दो कॉलम हमें चाहिए। एक्स स्क्वायर मतलब 16 4 1 0 1 4 25। एक्स वाई का मतलब हो गया इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, तो 4 5 ज़ा 20, 4 6 ज़ा 24 और 2 26। 2 से इसको करेंगे -70 0 75, 2 7 ज़ा 14, 2 6 ज़ा 12 + 1 13। 5 से इसको करेंगे 5 3 ज़ा 15,
35 + 1 36। तो ये एक्स वाई आ गया आपके पास। अब इसका जो टोटल है वो आप टोटल करो, टोटल इसका बन रहा है 108। ये हो गया सिग्मा एक्स वाई इक्वल्स टू 108। सिग्मा एक्स स्क्वायर का टोटल करेंगे तो ये बन रहा है 51। अब इन दोनों ये जो सारी वैल्यूज है, इन सारी वैल्यूज को इन इक्वेशन में हम रखेंगे। तो जो पहली वाली इक्वेशन है उससे क्या बनेगा, सिग्मा वाई यानी 490 n इंटू में a 7 इंटू में a प्लस b टाइम्स ऑफ सिग्मा एक्स का ये है, तो ये आ जाएगा आपके पास b। ठीक है, इक्वेशन ये आ गया आपके पास थर्ड। उसके बाद जो सेकंड इक्वेशन है सिग्मा एक्स वाई आ गया 108। फिर उसके बाद है a इंटू में सिग्मा एक्स यानी 1 है आपके पास, तो यहाँ पर आ जाएगा a, और b इंटू में सिग्मा एक्स स्क्वायर यानी 51b। तो ये दो इक्वेशन हमारे पास बनेगी। ठीक है, 490 इक्वल्स टू 7a प्लस बी, 108 इक्वल्स टू a प्लस 51b। अब इसको आप एलिमिनेशन मेथड लगाओ, सब्स्टिट्यूशन लगाओ, क्रॉस मल्टीप्लाई लगाओ, जिस भी मेथड से आप कन्वीनियंट हो वो मेथड लगा के a और b की वैल्यू निकाल दो। तो a की वैल्यू यहाँ पर निकलेगी 69.9। ठीक है, वो मेथड मैं नहीं डिस्कस कर रहा हूँ, आई होप वो आपको अच्छे से आता ही होगा मेथड। b की वैल्यू आ जाएगी 0.75। तो अब आपके पास जो ट्रेंड लाइन की इक्वेशन है वो बन जाएगी a प्लस b इंटू में x। तो ये आपके पास ट्रेंड इक्वेशन बन गई। अब ट्रेंड वैल्यू अगर ये पूछ रहा है तो ट्रेंड वैल्यू निकालने के लिए क्या करना है, आपको जो x की वैल्यू थी ये बारी बारी से वहाँ पुट करनी होती है। इसमें मैंने लेकिन आपको छोटा तरीका क्या बताया कि आप पहले जीरो वाली वैल्यू निकालो। तो जीरो वाली वैल्यू यहाँ पर x की जगह जीरो पुट करोगे तो आ जाएगा 69.9। फिर इसमें एक कम हो रहा है तो उसमें से 0.75 माइनस कर दो। 69.9 में से 0.75 माइनस कर दो, ये वैल्यू बन जाएगी आपके पास 69.15। फिर इसमें से भी 0.75 माइनस करोगे तो आ जाएगा 68.40। अब लेकिन यहाँ पर जो गैप है ये सीधा 2 का गैप हो गया, तो आपको क्या करना है 0.75 दो बार माइनस कर देना है, यानी 1.5 माइनस कर दो सीधा सीधा। तो 68.40 में से 1 पॉइंट, क्योंकि 0.75 का अगर आप डबल करोगे, 2 बार माइनस करने को बोल रहा हूँ ना मैं, तो डबल हो गया एक तरह से। तो 1.5 माइनस कर दो, तो 1.5 माइनस करोगे आ जाएगा 66.90। सेम प्रोसेस आप नीचे की तरफ ले आओ। यहाँ पर देखो 1 ऐड हो रहा है, यहाँ 2 ऐड हो रहा है, तो सीधा 0.75 ऐड कर दो, तो ऐड करके आ गया 70.65। फिर इसमें 0.75 ऐड करोगे 71.40। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर 3 का गैप है, तो 3 का गैप है मतलब 0.75 आपको 3 टाइम्स प्लस करना है। तो 0.75 को 3 टाइम्स करूंगा मैं, कितना आ जाएगा 2.25। तो इसमें 2.25 ऐड कर दो आप, तो ये आ जाएगा 73.65। तो इस तरीके से आप इनकी ट्रेंड वैल्यू निकाल सकते हो। तो जहाँ भी क्वेश्चन में ये वाला डाटा आपको रेगुलर नहीं दे रखा है वहाँ पर हम क्वेश्चन को इस तरीके से करेंगे। और लास्ट ईयर भी क्वेश्चन आया था और एक बार कंपार्टमेंट में भी क्वेश्चन, 2 बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, तो हो सकता है कि आपके एग्जाम में भी आ जाए। तो इसलिए इस क्वेश्चन को भी ज़रा ध्यान से कर लेना। इस तरीके के क्वेश्चन को 1-2 बार प्रैक्टिस कर लोगे, बाकी मेथड तो सारा सेम ही होता है, लेकिन जब ए और बी की वैल्यू निकालने का तरीका होता है हम इसमें ये वाला यूज़ कर देते हैं, लेकिन इसमें आपको इन इक्वेशंस को यूज़ करके फिर निकालना पड़ेगा, इतना डिफरेंस होता है। तो आई थिंक ये क्वेश्चन आप इजीली आप कर लोगे। आज के इस क्लास में इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।